न्यूजीलैंड क्रिकेट अब फिलहाल वेस्टइंडीज के रास्ते पर जाती दिख रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड के काफी सीनियर क्रिकेटर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया है। ये किसी बोर्ड के साथ झगड़े की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि ये प्लेयर्स अब लीग्स को खेलना प्रेफर करते हैं, विच इज रियली सैड न्यूज। क्योंकि न्यूजीलैंड पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली टीम बनी थी और ऐसा लगा था कि अब न्यूजीलैंड शायद गोइंग फॉरवर्ड अब बहुत बड़ी चीजें अचीव करने वाली है। 2021 वर्ल्ड कप के वो फाइनल तक भी गई थी। 2019 के फाइनल में बहुत सॉरी लॉस हुई थी, लेकिन अब न्यूजीलैंड की टीम में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे ऐसा लगता है कि शायद वो ही न्यूजीलैंड का गोल्डन पीरियड था और अब ये टीम नीचे जाएगी। आपको याद हो कि केन विलियमसन ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया था आफ्टर द वर्ल्ड कप, और उन्होंने कहा था कि वो न्यूजीलैंड के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन वो किसी कॉन्ट्रैक्ट बाउंड नहीं रहेंगे, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट गेम्स इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए रहेंगे। ट्रेंट बोल्ट ये काम 2-3 साल पहले ही कर चुके हैं और अब वो बहुत कम टेस्ट मैचेस खेलते हैं न्यूजीलैंड के लिए। इनफैक्ट वो सिर्फ वर्ल्ड कप्स और बड़े टूर्नामेंट्स में ही अवेलेबल होते हैं। ये दोनों न्यूजीलैंड के बेस्ट प्लेयर्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों 30+ प्लेयर्स थे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर थे, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो कि मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द करियर प्लेयर्स वांट टू अर्न मनी टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। फेयर इनफ, दे हैव गिवन 15 12 15 इयर्स टू न्यूजीलैंड क्रिकेट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यंग प्लेयर्स भी ये काम करना शुरू कर चुके हैं। न्यूजीलैंड बोर्ड इज प्रीटी ओके विद इट। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फिन एलन की। फिन एलन सिर्फ 25 साल के हैं और अभी उनका नाम बनना शुरू हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ सीरीज में बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी, होम एंड अवे, और अब ऐसा लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड के फ्यूचर वही हैं, लेकिन उन्होंने इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि वो एक कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहते हैं, जहां वो सिर्फ इंपॉर्टेंट मैचेस के लिए अवेलेबल हैं, अदरवाइज उनकी प्रायोरिटी लीग्स हैं। लॉकी फर्ग्यूसन भी ये काम कर चुके हैं, डेवॉन कॉनवे जो चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर भी हैं, और साथ ही साथ एडम मिलने जो फास्ट बॉलर हैं, इन सब ने कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया है। हालांकि इनमें से ज्यादातर अपने करियर के लास्ट स्टेजेस में है। डेवॉन कॉनवे और लॉकी फर्ग्यूसन भी 35+ हैं। एडम मिलने अभी 31-32 ईयर्स के हैं और उनके पास भी अच्छा खासा फ्यूचर था, बट स्टिल एक्सेप्टेबल। लेकिन द ट्रबलसम पार्ट इज फिन एलन। फिन एलन एक काफी टैलेंटेड यंगस्टर हैं और जिस तरीके से उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना किया है, गोइंग फॉरवर्ड आपको बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स मिलेंगे जो इसी तरीके से न्यूजीलैंड क्रिकेट में डील करेंगे, एंड न्यूजीलैंड क्रिकेट हैज टू टेक कंट्रोल ओवर सच थिंग्स। आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट जो इस सिचुएशन में है, जहां पर सिर्फ बड़े टूर्नामेंट्स में उनके प्लेयर आते हैं, वो एज अ टीम खेल नहीं पाते। साउथ अफ्रीका क्रिकेट भी फिलहाल उसी स्टेज पे है, जहां उनके पास प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सारे प्लेयर्स को इकट्ठे एक टीम में लाना बहुत मुश्किल होता है। वर्ल्ड कप के वक्त वो साथ में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सारे प्लेयर्स इधर उधर चले जाते हैं और उन प्लेयर्स को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज इसमें फंस रही हैं, स्पेशली वो बोर्ड्स जो बहुत ज्यादा रिच नहीं है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, शायद यही 3 ऐसे बोर्ड्स हैं जो कि काफी सिक्योर्ड हैं, जिनके प्लेयर्स इतने डेस्परेटली लीग्स के लिए नहीं भागते, बल्कि अपनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खुश हैं, बिकॉज द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेज देम वेल, देयर इंटरनल लीग्स पे देम वेल। अगर आप बात करें इंग्लैंड की, तो वहां पे भी 100 में ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी काफी पैसे मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बिग बैश में आपको काफी पैसे मिलते हैं, इंडिया की आईपीएल की तो खैर दैट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लीग। लेकिन साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड भी अब वेस्ट इंडीज की तरह उसी रास्ते पे चल रही है। पाकिस्तान टीम में ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान टीम में कहीं ना कहीं थोड़ी स्किल सेट की भी कमी नजर आती है। लेकिन ज्यादातर टीम्स जिनके बोर्ड्स थोड़े पुअर हैं, वो इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही है। नाउ इट्स हाई टाइम कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों बोर्ड्स इस चीज पे सीरियसली कंसल्ट करें, या तो वो अपनी फीस बढ़ा दे जो वो प्लेयर्स को देते हैं एनुअल फीस, या उनको कुछ रेगुलेशंस लगाने पड़ेंगे कि एक प्लेयर 2 या 3 लीग से ज्यादा नहीं खेल सकता। अदरवाइज गोइंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट जनरेशन इन प्लेयर्स के आने वाली है, ये सारे के सारे सिर्फ T20 लीग्स खेलते दिखेंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको इन सारी टीम्स के वीक टीम्स नजर आएंगे। जस्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड कप और एनी मेजर टूर्नामेंट्स ये एक टीम बन के आएंगे, लेकिन नॉट नेसेसरली फिर वो परफॉर्मेंस आएगी। हमने इस वर्ल्ड कप में भी देखा कि न्यूजीलैंड पूरी तरीके से स्ट्रगल करती नजर आई, वो एक टीम नजर नहीं आई, वो ऐसा लगा कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। साउथ अफ्रीका की टीम हालांकि फाइनल तक चली गई थी, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका को उस लेवल पे अपने आप को मेंटेन करना है, तो दे ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि उनके प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट के कमिटमेंट्स को प्रायोरिटी दे,
ना कि लीक्स को। आपको क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।